तो जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है शुभांगी, और पहले चरण के मतदान के 2 घंटे भी पूरे हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि अब तक शांतिपूर्ण तरीके से ही वोटिंग की जा रही है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और पहले फेज में 23 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डाल रहे हैं। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो गई थी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं और खास बात यह भी है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और विस्थापित कश्मीर अलग अलग राज्यों में जो 35,000 विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो भी मतदान कर रहे हैं। पहले चरण में कुल 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। 10 साल बाद ये चुनाव हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि साल 2014 में ही पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तब जम्मू कश्मीर में मतदान हुए थे और अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें, कांग्रेस और एनसी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ 16 सीटों पर, और जो ज्यादातर सीट है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। पहले चरण की यदि बात की जाए तो 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इसमें 16 सीट कश्मीर की है और 8 जम्मू की, और साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं जहां पर पीडीपी बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान है, 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होगा 40 सीटों पर, और रिजल्ट 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही हमारे सामने होगा। तो पहले चरण का मतदान जारी है और देखिए कितनी अच्छी तस्वीरें आ रही है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें हैं ये, और सुबह से ही जो जम्मू कश्मीर के मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है इल्तिजा मुफ्ती, बिजबहरा से अपनी राजनीतिक किस्मत आजमा रही है। बिजबहरा एक ऐसी सीट जिसने जम्मू कश्मीर को 3 बार सीएम दिए हैं, मुफ्तियों का ये गढ़ रहा है और ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई है कि इस बार इल्तिजा मुफ्ती क्या कमाल करती है। बीजेपी के सामने यहां पर पीडीपी भी मुकाबले में, इसके साथ ही एनसी और कांग्रेस ने यहां पर अलायंस करके जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यहां पर ताल ठोकी है, और इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ आजाद पार्टी वो भी इस बार चुनावी मैदान पर है। तो ऐसे में इस बार कश्मीर का चुनाव बेहद खास हो जाता है और अच्छी तस्वीरें भी आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें, और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित और साफ तरीके से यहां पर मतदान हो रहा है। अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है। तो जम्मू सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पहले चरण की। तो इसके लिए मतदान जारी है। पहले चरण के मतदान के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और सुबह 9 बजे तक के अगर वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो 24 सीटों पर 11.1% वोटिंग हो गई है। अनंतनाग जिले की 7 सीटों पर करीब 10.25% वोटिंग हुई है। इसी के साथ डोडा की अगर बात की जाए तो 3 सीट है डोडा जिले की, यहां पर करीब 13% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ जिले की 3 सीटों पर 14.83%, कुलगाम जिले की 3 सीटों पर 10.77%, यानी कि 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट आया है काफी अच्छा है। ये कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो 8 अक्टूबर को तय होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि बुलेट और आतंक के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता जरूर भारी पड़ रही है, क्योंकि काफी अच्छा यहां पर वोटिंग परसेंट है। लंबी लंबी कतारें सुबह से ही मतदाताओं की दिख रही है और ऐसे में आतंक के खिलाफ, बुलेट के खिलाफ आप देखिए किस तरह से बैलेट की जीत होती हुई नजर आ रही है। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंट सामने आ चुका है। बीजेपी, एनसी और कांग्रेस का अलायंस वर्सेस पीडीपी, ये वो प्रमुख पार्टियां हैं जो इस बार जम्मू कश्मीर में ताल ठोक रही हैं। 24 सीटों के लिए आपको बता दें यहां पर पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और इसमें जम्मू की कुछ सीटें हैं और इसके साथ कश्मीर की कुछ सीटें हैं। साउथ कश्मीर की ज्यादा सीटें हैं। ये 24 सीटों की यदि बात की जाए वोटिंग परसेंट सामने आ चुका है और 10 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। साल 2014 में इससे पहले चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के पास 25 सीटें थी, पीडीपी के पास 28 और नेशनल कांग्रेस के पास 15, कांग्रेस के पास 12 और निर्दलीय के पास 7 गई थी अन्य के खाते में, और लेकिन वोट परसेंट सबसे ज्यादा बीजेपी के पास था। तो ऐसे में इस बार सबकी नजरें टिकी हुई कि क्या वाकई इस बार कुछ कमाल बीजेपी कश्मीर में यानी कि घाटी में दिखा पाएगा, क्या कश्मीर में बीजेपी का कमल खिल पाएगा।
कश्मीरी पंडितों के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। जो विस्थापित है, देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उनके लिए भी स्पेशल बूथ बनाए गए हैं। पहले चरण की यदि बात की जाए तो 219 उम्मीदवार मैदान में हैं। हम आपको टैली के जरिए सब कुछ बता रहे हैं। और जो प्रमुख मुद्दे हैं, देखिए, जम्मू कश्मीर की 90 सीटें, 90 में से 24 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कश्मीर की 16 सीट है और 8 सीट जम्मू की है। बेरोजगारी, धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है स्टेटहुड, क्योंकि अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को। इसके साथ ही पीओके, टारगेट किलिंग, आतंकी हमले, बेरोजगारी, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर आज जम्मू कश्मीर की जनता मतदान कर रही है। हुई है। डोडा जिले की 3 सीटों पर 32.20% वोटिंग हुई है। किश्तवाड़ में भी काफी अच्छी बंपर वोटिंग हो रही है। कुलगाम जिले की 3 सीटों पर 25.95% वोटिंग हो गई है। तो 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान हो रहा है। और साउथ कश्मीर की ये सीटें हैं, 8 सीट जम्मू की है और 16 सीट कश्मीर की है। पीडीपी साउथ कश्मीर में बेहद मजबूत पार्टी मानी जा रही है। और इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो भी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रही है, राजनीतिक किस्मत आजमा रही हैं। सबकी नजरें टिकी हुई। और देखिए, सबसे अच्छी तस्वीर ये सामने आ रही है कि वोटिंग परसेंट काफी अच्छा है। 27% अब तक 11 बजे तक मतदान हो चुका है। और देखिए, बुलेट पर और आतंक के खिलाफ बैलेट कितना भारी पड़ रहा है, ये वोट परसेंट साफ बयां कर रहा है। तो वोटिंग का ये पहला चरण है और खास इसलिए भी क्योंकि पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। साल 2014 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी को 25 सीट मिली थी और पीडीपी को 28। दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन करके सरकार बनाई और फिर साल 2018 में सरकार गिर गई। और उसके बाद वहां पर पहले राज्यपाल का शासन लागू हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति शासन। और अभी लोकसभा चुनाव की यदि बात की जाए तो 2 सीट मिली थी बीजेपी को और घाटी पर कब्जा जमाया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी। और इस हिसाब से इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 370 धारा हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसके साथ ही केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला है जम्मू कश्मीर को, उसके बाद भी पहला चुनाव है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा, और अभी जो टारगेट किलिंग हुई है उसको लेकर के भी, और टूरिज्म को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर के आज मतदाता मतदान कर रहे हैं।